नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। आज मैं एक ऐसी जगह आया हुआ हूँ जो जो कैर या जिसको टैंटी बोला जाता है, जिसको मुख्यतया अचार और सब्जियों के रूप में काम में लिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहाँ एक कैर या टीट का पेड़ है और जिसमें इस समय फ्लावरिंग चालू है। और फ्लावरिंग के बाद इसमें फल आएंगे जो छोटे, गोल और मध्यम आकार के छोटे छोटे आएंगे। तो भाइयों, हमारे राजस्थान में कैर और सांगरी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा फेमस मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थार का डेजर्ट, जहाँ थार का रेगिस्तान है, यह पौधा वहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इसकी खेती नहीं की जा सकती, लेकिन जो बीहड़ बंजर भूमियाँ होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये जो कैर होता है ये स्वतः ही उगता है और कांटे के रूप में होता है। आप जहाँ भी इसमें हाथ रखेंगे वहाँ छोटे छोटे कांटे होंगे। और ये जो कैर है, इसमें जो कैर लगेंगे वो गुच्छों के रूप में लगेंगे। ये बीहड़ भूमियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। जहाँ रेतीला स्थान, रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बीहड़ ज़मीनों से तोड़ के मार्केट लेके जाते हैं, तो इसके मार्केट रेट 100 से 200 रुपये केजी तक के मिलते हैं। और हमारे राजस्थान में ये जयपुर से ऊपर पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो क्षेत्र हुए उनमें बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है। आदिवासी जो इलाके होते हैं उनमें भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो इनको बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इसको कोई खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही ऐसा एक वानस्पतिक पौधा है जो स्वतः ही जर्मिनेट होता है और छोटे से पौधे में ही टींट या कैर आना शुरू हो जाता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो सब्जी बनती है कैर सांगरी, ये मानो बादाम से भी महंगी होती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पसंद किया जाता है। आप जो मेरे हाथ में ये फूल देख रहे हो, ये बड़ा प्यारा और सुंदर फूल है। इसमें ये गुच्छों के रूप में लगेंगे और गुच्छों के रूप में लगने के बाद जब इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे आप ये मानो कि ये जो छोटे वाले बेर आते हैं जिसको झाड़ी वाला बेर बोला जाता है, उस साइज के हो जाएं, उस समय ये अचार के लिए उत्तम मानी जाती है। इसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं। और मुख्यतया ये जो पौधा है, ये हमारे यहाँ जब इसमें ये फ्लावरिंग आती है और जब टींट चालू हो जाता है, लगना शुरू होता है, तो हमारे यहाँ महिलाओं के द्वारा इसको तोड़कर अचार और सब्जी के रूप में काम में लिया जाता है। कैर और सांगरी की सब्जी के आगे रेसिपी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं भाइयों, वो है सांगरी। सांगरी पश्चिमी राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसमें लगने वाली फलियों को सांगरी बोला जाता है। दोस्तों, ये जो सांगरी होती है ये लगभग सभी जगह पर होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थानी जो क्षेत्र है जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस वृक्ष को बचाने के लिए 12 सितंबर सन 1730 में एक खेजड़ी आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व बिश्नोई समुदाय की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। इस वृक्ष को बचाने के लिए बहुत सारी महिला एवं पुरुष जो बिश्नोई समाज से थे उन्होंने बलिदान दिया था। और भाइयों, जोधपुर राजस्थान का एक जिला है, वहां से 26 किलोमीटर दूर एक गांव खेजड़ली, जहां विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो किसान भाइयों, अब तो ये हुई नॉर्मल जानकारी। ये जो सांगरी होती है ये खेजड़ी के पेड़ में लगती है और इसके जो सब्जी है कैर और सांगरी के नाम से फेमस है, जो राजस्थानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसान 1 किलो बादाम की जगह इनको खरीदता है तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। अगर सांगरी की बात की जाए तो जो नॉर्मल सांगरी की रेट होती है
अगर किसान ताज़ा तोड़कर मार्केट में लेके जाता है तो उसके जो बाजार भाव होंगे वो लगभग 300 से 400 रुपए केजी, लेकिन सूखी हुई सांगरी के जो भाव हैं वो 1700 से 1800 रुपए प्रति केजी के हिसाब से होते हैं। किसान भाइयों, ये जो सांगरी है, किसान खेजड़ी का वृक्ष अपने खेत में लगाकर आसानी से इस सब्जी को उपलब्ध करवा सकता है, क्योंकि इसके मार्केट रेट अच्छे मिलते हैं। और ये जो सांगरी होती है इसमें अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पाचन संबंधी बीमारियां, सांगरी में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। कैर सांगरी की सब्जी या अचार खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, हृदय गति, ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल में करने के लिए इस सब्जी को खाया जाता है। किसान भाइयों, हमारा जो राजस्थानी क्षेत्र है उसमें इसको कैर सांगरी की सब्जी के नाम से माना जाता है, और ये लगभग सभी होटलों में या सभी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भाइयों, ये जो कैर सांगरी की सब्जी है, किसान अगर चाहे तो इनको स्टोर करके एक लंबे समय तक रख सकता है। इसको स्टोर करने से पहले जो ये सांगरी होती हैं इनको तोड़कर और एक छायादार स्थान पर एक लंबे समय तक सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात इनको 8 से 10 महीने तक बड़े आराम से स्टोर किया जा सकता है। स्टोर करने के पश्चात जब भी किसान चाहे उस समय कैर और सांगरी की सब्जी बना सकता है। सब्जी बनाने से पहले सांगरियों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर और 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना पड़ता है। और इसकी जो सब्जी है वो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। और इसकी सब्जी की जो रेसिपी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे किसान भाइयों तक जरूर शेयर करेंगे। सांगरी की फलियों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक, जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति इस सांगरी के माध्यम से हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो सांगरी है इसको किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। और किसान भाइयों, ये जो खेजड़ी का वृक्ष है इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा भी मिला हुआ है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल काना फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।